क्वेश्चन नंबर 1 जो वहां पे है और उसमें जो पैसेज दिया गया है आपको और कहा गया है कि आप इसकी नोट मेकिंग कीजिए और फिर समरी भी लिखिए विद अ सूटेबल टाइटल। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट नोट मेकिंग में क्या होता है? नोट मेकिंग में आपके सामने एक पैसेज होता है, रिटन कोई आर्टिकल होता है, कोई रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जो कि अगर हम एग्जाम की बात करेंगे वहां पे एक आपको पैसेज दिया गया होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ऑफ 400 to 500 वर्ड्स, वो आपका पैसेज वहां पे होता है। उस पैसेज को पढ़ के आपको नोट मेकिंग करनी होती है। अब पहला जो क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि सर व्हाट इज एक्चुअली नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में हम क्या करते हैं, ये जो पैसेज हमारा होता है हमें उसको पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालना होता है। जी हां, सो नोट मेकिंग में जो पहला चीज होता है वो होता है यू हैव टू रीड ए पर्टिकुलर थिंग। आपको रीड करना पड़ता है वो जो आपके सामने पैसेज है, जो आपके एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया गया, उसको आपको रीड करना होता है। और फिर आपको क्या करना होता है उस पैसेज में से, जब उस पैसेज को आप रीड करेंगे ना, क्योंकि वो जो दैट कंस्ट ऑफ मोर देन 400-500 वर्ड्स, पहले तो आप लेते हैं जो इंपॉर्टेंट नंबर 1 होगा जिसको हम कहते हैं सब हेडिंग। तो सब हेडिंग किसके अंडर आती है? क्योंकि हेडिंग जो होगा जिसको आप टाइटल कहेंगे, जिसको आप टाइटल ऑफ द पैसेज भी कहते हैं ना, वो तो लास्ट में हमें निकलेगा। टाइटल इसको हम कभी कभी हेडिंग भी कहते हैं या हेडलाइन भी कहते हैं, तो इसको हम टाइटल या हेडलाइन कहते हैं। ये जो टाइटल या हेडलाइन इसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सारा पैसेज पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये टाइटल या हेडलाइन इस पैसेज की क्या होनी चाहिए, जिसको हमें लास्ट में यूज भी करना है व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द समरी ऑफ दिस वेरी पैसेज। तो पहले क्या होता है, सब हेडिंग होती है। सब हेडिंग के नीचे क्या होता है, इसके बाद हमारे नीचे पॉइंट्स होते हैं। मान लीजिए आप या तो ऐसे लिख सकते हैं 1.1, तो यहां से थोड़ा सा मार्जिन आपको डालना होता है यहां से, तो फिर जो पॉइंट्स होंगे यहां पे, फिर दूसरा पॉइंट इसी सब हेडिंग के नीचे, उसको हम कहते हैं 1.2, वो यहां पे आप देखिए यहां पे मार्जिन बराबर रहना चाहिए। अगर तीसरा पॉइंट अंडर आ रहा है इसी के तो 1.3। इसके बाद अगर एक पैसेज पढ़ा, अब जो दूसरा पैसेज, ये जो सारा आपके सामने 400-500 वर्ड्स का एक बड़ा सा पैसेज है, ये सब पैसेज में डिवाइड है। दूसरे पैसेज में अलग और एक बात हो रही है, वो अलग हेडिंग की बात कर रहा है, तो यहां पे हम नंबर 2 लिखेंगे और जो यहां पे सब हेडिंग होगी तो उसका नाम लिखेंगे। अभी हम एग्जाम्पल की मदद से आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड आपको होगा कि क्या करना होता है। तो इसके भी अलग पॉइंट्स होंगे, तो वो आप 2.1 यहां पे लिखेंगे जो इसके सब पॉइंट्स होंगे, फिर 2.2 वो यहां पे आप लिखेंगे, फिर 2.3 यहां पे हो सकता है। कभी क्या हो सकता है, आप सब हेडिंग के नीचे सब पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या सब हेडिंग उसको कह सकते हैं। जैसे कि आपने 2.3 में कोई पॉइंट लिखा, उसके भी कुछ पॉइंट्स वहां पे दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, आप यहां पे फिर लिखेंगे 2.3.1, तो वो पॉइंट इधर, फिर 2.3.2 वो पॉइंट आप इधर लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल एक फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखना है। पहले क्या आता है, टाइटल या हेडलाइन, ये मैं पहले ही कह चुका हूं। जब हम सारा पैसेज पढ़ेंगे, उनके पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट निकालेंगे ना, तब जाके हमें पूरा पता चलेगा कि टाइटल क्या है, हेडलाइन क्या है इस पैसेज की। इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रही है कि सर वहां पे एब्रिविएशन का भी यूज करना है। यस डेफिनेटली, आपको जो वेल नोन वेल एक्सेप्ट एब्रिविएशन है उनको आपको जरूर यहां पे लिखना है। यानी ये जो सब पॉइंट्स आप लिख रहे हो, यहां पे सब हेडिंग लिख रहे हो, आपको सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आपको फ्रेजेस में लिखना है, शॉर्ट लिखना है। आपको हेल्पिंग वर्ब्स, एग्जाम्पल्स, कंजक्शन, प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। शॉर्ट में आपको लिखना है। जो सेंटेंस आपका 10 वर्ड्स का हो सकता है, उसमें 3 या 4 वर्ड्स में जो मोटे मोटे होंगे, जिनसे आपको पता चलेगा आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो वो इन फ्रेजेस आपको लिखना है शॉर्ट में। वर्ब्स का, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज नहीं होगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स वगैरह उनका कुछ भी यूज नहीं होगा, तो वो आप यहां पे लिखेंगे। आपको कम से कम
चार पांच जो एब्रिविएशंस उस पैसेज में होंगे उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको लिखना है। फिर लास्ट में एक नीचे बॉक्स में जब आप लिखेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे अपने आंसर शीट पे, पहले तो आपको नोट मेकिंग ही करनी होगी ऐसे पॉइंट्स निकाल के, फिर साइड में आपको बॉक्स बनाना होगा और वहां पे आपको एब्रिविएशन, तो यहां पे एब्रिविएशन, तो यहां पे उसका असली वर्ड क्या है वो लिखना है। ये होता है, इसके आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है समरी राइटिंग का, वो भी इसी के साथ है जिसके 4 मार्क्स हैं। तो समरी राइटिंग में आप क्या करेंगे, आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, यही जो मेन पॉइंट्स आपने निकाले हैं, यू हैव टू नाउ एड द हेल्पिंग वर्ब्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, इन्हीं फ्रेजेस को आपको बिल्कुल एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से लिखना होगा। क्योंकि ये आपने फ्रेजेस में लिखी होंगी, आप इनको सेंटेंस में आपको तब्दील करना होगा। लेकिन इतने ही पॉइंट जो आपने इंपॉर्टेंट निकाले होंगे, अगर मान लीजिए ये आपका 400 या 500 का मेन पैसेज था, आपने यहां पे बहुत कम उसके निकाले होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और आपकी समरी ज्यादा से ज्यादा वहां पे बन सकती है। इट शुड नॉट बी मोर देन 150 to 170 वर्ड्स, यानी जिसको हम कहते हैं समरी हमेशा कितनी होती है, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट और ओरिजिनल पैसेज। नोट मेकिंग करते करते ही आपके जहन में ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड आपने किया होगा कि व्हाट इज दिस पैसेज अबाउट, ये किसके मुतलिक ज्यादा बात कर रहा है। एक पैसेज में सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक के मुतलिक बात हो रही है, दैट शुड बी द टाइटल और द हेडलाइन ऑफ दैट वेरी पैसेज। जब आप समरी लिखेंगे तो उसको तो आपको टाइटल देना ही देना होगा, टाइटल आप वहीं से दे देंगे क्योंकि इसका 1 मार्क्स है, यू विल गेट 1 मार्क्स, एंड 4 मार्क्स किसके हैं, समरी राइटिंग के, और 5 मार्क्स जो है दैट इज मेन थिंग, दैट इज द मेन टास्क, दैट इज नोट मेकिंग। बात करेंगे, हमने लिया है जो आपका मॉडल पेपर है क्लास 12th का, जो कि जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ऑनलाइन अवेलेबल रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो वहां पे है, और उसमें जो पैसेज दिया गया है आपको और कहा गया है कि आप इसकी नोट मेकिंग कीजिए और फिर समरी भी लिखिए विद अ सूटेबल टाइटल। तो मैंने यहां पे बोर्ड पे लिखा है वो पैसेज जो वहां पे दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे भी है, आप कंप्लीटली सारा पैसेज पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और यहां पे मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो कि फॉर्मेट मैंने पार्ट 1 में बताया कि कैसे हमें वो सब हेडिंग्स के नीचे सब पॉइंट्स लिखने होते हैं, अलग अलग पैराग्राफ में जो अलग अलग बात हो रही है उसी मेन टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है कि कैसे हमें नोट मेकिंग करनी है। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे सब हेडिंग्स के नीचे सब टॉपिक्स लिखे हैं, अलग अलग पैराग्राफ जो यहां पे बात कर रहा है एआई के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुताबिक, तो वो यहां पे मैंने लिखा है। चलिए 1 to 1 हम देखेंगे हमने क्या लिखा और कहां से लिया। पहले तो हमने टाइटल निकालना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने लिखा, ये कहां से लाया, आपको क्वेश्चन हो सकता है। जब मैंने ये सारा पैसेज पढ़ा, जब आप भी इस पैसेज को पढ़ेंगे जो आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, तो सारा पैसेज पढ़ के और ये सारे सब हेडिंग्स और सब पॉइंट्स निकाल के आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि ये सारा जो पैसेज है इट टॉक्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इसका टाइटल या हेडलाइन या हेडिंग जो रखेंगे हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद पहली जो हमने निकाली सब हेडिंग, AI, that means artificial intelligence. AI is abbreviation for artificial intelligence. AI not a threat. पहली पैसेज में जब आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये बात कर रहा है AI आज के जमाने में थ्रेट नहीं है। ये क्या है, उसमें लिखा गया है हेल्पिंग एड, ये हमारे लिए, इंसानों के लिए ये एक फायदेमंद चीज है। मेक्स लाइफ इजियर, जो कि पैसेज पढ़ते पढ़ते हमें पता चलता है, इससे हमारी जिंदगियां आसान हो जाएंगी। नो प्रोफेशन डिफंक्ट, इससे कोई भी प्रोफेशन, शायद कुछ लोग सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत से प्रोफेशन ऐसे हैं उनमें लोगों का काम कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये एक पहली पैसेज में हमें पता चलता है कि किसी भी प्रोफेशन को डिसफंक्शन होने की जरूरत नहीं है जब एआई के, बल्कि ये हमारे
जो लोग उस प्रोफेशन में काम कर रहे होंगे उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए। दूसरा, जब हम पैसेज में आगे जाते हैं हम देखते हैं एआई इन लीगल वर्ल्ड। यहां पे कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम लीगल वर्ल्ड यानी जहां कोर्ट कचहरियों में जो बहुत काम रहता है, लॉयर जो होते हैं, वहां पे ये बहुत मदद कर सकता है, बहुत काम में आ सकता है। क्या क्या कहा गया है पैसेज में? 2.1। अब इसके मुतलिक लीगल वर्ल्ड की जो पॉइंट्स आ रहे हैं, सब पॉइंट्स, वो मैंने यहां पे लिखे हैं। पहला मैंने लिखा है रिकॉग्निशन ह्यूमन स्पीच एंड ऑब्जेक्ट्स। यहां पे रिकॉग्निशन ये एब्रिविएशन है क्योंकि यहां पे की टू एब्रिविएशन नीचे लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, आपको एब्रिविएशन का भी यूज करना होता है। तो पैसेज में हमें पता चलता है एआई ह्यूमन स्पीच और ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज कर सकती है, जिससे कि आपको जल्द एक मैसेज या इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए वो मिल जाती है। नेक्स्ट सब पॉइंट क्या है? मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा। क्योंकि एआई क्या होता है, जो इसके पास डेटा पहुंचता है उसकी बुनियाद पे वो क्विक डिसीजन आपके सामने लाते हैं। फिर हमने यहां पैसेज में देखा ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इट हेल्प्स आल्सो इन ट्रांसलेटिंग मेनी लैंग्वेजेस। इसके बाद 2.3 पॉइंट हमने इसमें लिखा सब पॉइंट सर्च एंड फाइंड टाइप टास्क, जहां पे आपको ढूंढना होता है, जैसे कि लॉयर्स होते हैं, वहां पे उनको बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, लेकिन एआई जो है वो सेकंड में, जिस काम को एक लॉयर को दिन या महीने लग सकते हैं, तो ये कुछ मिनटों में वो सारी इंफॉर्मेशन सामने रख देता है। इसके बाद हमने लिखा है 2.4 डूइंग मंडेन एंड टीडियस टास्क्स, वो काम जो मंडेन होते हैं, जिसको आप कहेंगे कि जिसमें बहुत टाइम जाया होता है, जिसमें खास उतना इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती है, जैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे कुछ रूटीन वहां पे प्रिंट आउट वगैरह निकालना, जो कि बिल्कुल मंडेन और टीडियस हो सकते हैं इंसानों के लिए, लॉयर्स के लिए, वहां पे एआई बहुत काम कर जाता है, ये क्विकली वो काम कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो 2.5 है क्विकर सर्विसेज एट लोअर प्राइस, क्योंकि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है, वो काम जो आप दिनों में कर सकते हैं, अगर हम लीगल वर्ल्ड की बात करें जहां पे लॉयर्स को दिन या हफ्ते लग जाते हैं, तो ये मिनटों या घंटों में कर जाता है। नतीजा क्या होता है? जल्दी से आपका काम हो जाता है, टाइम भी बचता है और बहुत कम पैसे भी वहां लगते हैं। 2.6 सब पॉइंट इसके अंडर क्या है? सेव्स टाइम ऑफ लॉयर्स। नतीजा ये होता है जब ये जल्दी काम कर जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लॉयर जो होते हैं उनका बहुत कीमती वक्त बच जाता है। तो ये लीगल वर्ल्ड में इसकी क्या अहमियत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके मुतलिक यहां पे पैसेज में हमने पढ़ा। ऐसी बातें एआई के मुतलिक लिखी है पैसेज में कि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल काम में नहीं आ सकती है। वहीं पे हम कहते हैं कि इस प्रोफेशन में जो लोग हैं वो डिफंक्ट नहीं हो जाएंगे, उनकी जरूरत रहेगी लॉयर्स की। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, एक हेल्पिंग हैंड है उनके लिए। यहां पे कुछ काम बताए गए हैं इस पैसेज में जहां पे एआई बिल्कुल फेल हो जाती है, जहां पे लॉयर्स को खुद वहां पे वो काम करना होगा जहां उनकी जरूरत रहेगी। तो यहां पे देखिए हमने उसको सब हेडिंग 3 के अंडर लाया है, एआई एनेबल टू डू। एआई क्या नहीं कर सकती है इन द फील्ड ऑफ लीगल वर्ल्ड? राइटिंग लीगल ब्रीफ्स, जो लीगल ब्रीफ्स लिखना होता है वो खुद कौन लिखता है? लॉयर। एआई वहां पे ज्यादा काम में नहीं आ सकती क्योंकि वहां पे उसको सोचना होता है, इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। दूसरा 3.2 एडवाइजिंग क्लाइंट्स, अगर क्लाइंट्स का कोई केस है, क्लाइंट्स के साथ बात करनी, उनको समझाना है आपके लिए क्या ठीक होगा क्या ठीक नहीं होगा, ये एआई नहीं कर सकता है। वहां पे भी जो लॉयर है उसको खुद अपनी इंटेलिजेंस लगानी पड़ती है, तो एआई वहां पे काम नहीं करता है। नेक्स्ट है 3.3 कोर्ट अपेयरिंग, क्योंकि कोर्ट में जाना होता है किसी भी केस को वहां पे पेश करने के लिए, वहां पे एआई नहीं जा सकता है, वहां पे लॉयर को ही जाना पड़ता है, तो यहां पे भी फेल हो जाता है एआई। एआई नेक्स्ट 3.4 डिसीजंस बेस्ड ऑन एम्पैथी, ट्रस्ट एंड इंटेलिजेंस, और जहां पे कुछ ऐसे फैसले लेते हैं बेस्ड ऑन ह्यूमन एम्पैथी, बेस्ड ऑन ट्रस्ट, तो वहां पे भी
जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वहां पे हेल्पफुल नहीं है। तो ये सारे जो काम है ये एक लॉयर को करने पड़ते हैं, और इसी से पता चलता है कि लॉयर्स जो इंसान है उनके बगैर ये प्रोफेशन सिर्फ एआई पे नहीं चल सकता, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट काम है ये एक लॉयर को खुद अपनी इंटेलिजेंस लगा के, अपना दिमाग लगा के करना पड़ता है। हाँ, अब यहां पे नीचे जो पैसेज है उसमें लिखा गया है कि कहां पे ये जो वकला लोग हैं, ये जो लॉयर्स है, कहां पे इनकी ये मदद कर सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनका काम जो है, जो मंडेन है, जो टीडियस है, वहां पे हेल्प कर सकता, और क्या काम कर सकता है। यहां पे देखिए नंबर 4 जो सब हेडिंग जो कि यहां पे लास्ट में पैसेज में लिखी गई है वो ये है, एआई एबल टू डू, या फंक्शंस, यानी एआई की फंक्शंस या क्या काम कर सकता है। उसमें 4.1 जो पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो वकील होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, कोई भी केस लड़ने के लिए उनको बहुत सी रिसर्च करनी पड़ती है। आने के लिए वो रिसर्च करने के लिए उनको बहुत सा टाइम देना पड़ता है, लेकिन एआई की मदद से वो मिनटों में वो डेटा, जो भी रेलेवेंट डेटा कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, वो मिनटों में उनके सामने हो सकता है। दूसरा 4.2 क्या है, प्रेडिक्ट्स प्रोबेबल आउटकम्स, जो पास्ट जो डेटा होगा तो एआई उसकी हेल्प से पहले ही बता सकता है इस केस का नतीजा किस तरफ हो सकता है या क्या हो सकता है। 4.3 जो एआई हेल्प कर सकता है लॉयर्स को, टेल्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो जहां पैसेज में हमने पढ़ा कि कोई कंपनी अगर चाहती है कि हम लीगल वे में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या हमें इसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें पैसे उनको खर्च हो जाते हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होगी। तो एआई पहले से ही जो अवेलेबल डेटा होगा, प्रीवियस डेटा होगा, उसको एनालाइज करके उसको काम में लाके पहले ही बता सकता है कि इस केस में आपकी इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा या नहीं। और 4.4 जो है, कंसिडरेशन ऑफ एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन, या किसी कंपनी को क्या किसी एग्रीमेंट को वहां पे लेना चाहिए या आर्बिट्रेशन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वहां पे भी एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत काम में आ सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सारे वाले पैसेज को पढ़ के हमने ये जो यहां पे मेन पॉइंट्स थे उनको फ्रेजेस में लिख डाला है। यहां पे विद द प्रॉपर फॉर्मेट हमने सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3 और सब हेडिंग 4 और उनके अलग अलग जो सब पॉइंट्स है वो लिखे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, जिसके हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि नोट मेकिंग के तो हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा हमने यहां पे टाइटल भी निकाला, उसका भी 1 मार्क्स मिल गया, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। और हमें कहा गया आपको समरी भी लिखनी है विद सूटेबल टाइटल, टाइटल तो है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स के बिना पे एक सूटेबल वहां पे टाइटल के साथ समरी लिखेंगे। अब दिस वेरी नोट मेकिंग जो पहले हमने नोट मेकिंग की है, इसकी मदद से अब हमारे पास जो समरी बन के आई है, दैट इज शॉर्ट 1/3 ऑफ द एक्चुअल टेक्स्ट जो वहां पे है। तो यहां पे जो भी पॉइंट्स हमने निकाले, फिर इसके मदद से हमने यहां पे समरी लिखी। समरी मैंने क्या लिखी आप देख सकते हैं। पहला जो है मैंने समरी लिखा है, आपको वहां पर समरी नहीं लिखना है, ये मैंने आपके लिए यहां लिखा है। पहले हमारा इसका टाइटल होना चाहिए, तो वो हमने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर यहां पे कोलन ए बून, यानी इट इज ए हेल्पिंग हैंड, इट इज जस्ट फॉर ह्यूमैनिज टू मेक लाइफ इजियर। आप अगर इतना भी लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी ठीक है, लेकिन यहां पे थोड़ा ऐड होता है कि इस पैसेज में इसके पॉजिटिव, इसके जो प्रोज है उनकी बात की गई है। तो हमने लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए बून। इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा शॉर्ट में, जो इसी से हमने निकाला है, तो हमारी समरी बन गई, artificial intelligence is not a threat but a helping aid to make life easier without turning any profession defunct. Artificial intelligence can do great things in legal world. It can recognize human speech and objects, make decisions based on data, translate languages, and does mundane and tedious tasks which bring quicker services at lower prices. It can help in discovery of electronic information, predicting probable outcomes, return on investments, and consideration of agreements or arbitrations. But
It can't do such tasks where human intelligence is must, like writing legal briefs, advising clients, appearing in courts, and decisions based on empathy and trust. सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग विद सूटेबल टाइटल समझ आ चुका होगा। तो चलते आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।